जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, धर्म युग के पहले दिन हम सभी ने नवरात्रा स्थापना की है और अब आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, धर्म युग की आधारशिला रखने का जो कार्य है वो बहुत तेज गति से होना आरंभ हो चुका है और आगे आप इसके परिणाम भी जरूर देखेंगे। लेकिन सनातनी एक बात को समझिए कि धर्मयुग के अंदर आखिर हमारी विचारधारा क्या होगी। अगर कल का लाइव सेशन आप लोगों ने देखा हो तो मैंने उसमें कहा था कि धर्मयुग के अंदर जो विचारधारा चलेगी उसमें मधुर, सुंदर और सच्चा, इन्हीं मान्यताओं को आप पनपता हुआ देखेंगे। इन्हीं गुणों का विकास हम मनुष्यों के भीतर होगा भी। ऐसे में आज आपको मैं धर्मयुग के इस पहले एपिसोड के अंदर आपको ये जरूर बता रहा हूं कि हमारी मानसिकता, हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारी परिस्थितियां, हमारी परेशानियां और हमारा समाधान, ये जितने भी पैरामीटर हैं, इस पर सनातन कहाँ एप्लीकेबल होता है और धर्म युग के अंदर हम किस तरह से अपनी परिस्थितियों को देखेंगे। इसीलिए आने वाले हर एपिसोड आपको कुछ विशेष भी दिखाई देंगे और उनके अंदर धर्मयुग की पालना के संदर्भ में नियम क्या कहते हैं, सनातन क्या कहता है, उनका एक दृष्टिकोण आपको जरूर मिलेगा। सनातनियों, बात करते हैं कि वर्तमान के अंदर क्या परेशानियां कम हैं? क्या धर्मयुग आरंभ हो गया तो हमारे जीवन की क्या परेशानियां हैं वो खत्म हो गई हैं? इस बात को ऐसे समझिए कि यदि पतझड़ का मौसम शुरू हो जाए तो माली को कहो कि जितना मर्जी पानी दे ले पेड़ों में, जितनी मर्जी खाद डाल दे, क्या वो पेड़ों के पत्तों को झड़ने से रोक सकता है? ऐसा संभव नहीं है। तो क्या यहां माली की कोई कमी है या प्रकृति का ही ये संतुलन है जो कायम होकर रहेगा? ठीक इसी तरह से धर्मयुग के अंदर भी अब वो समय आरंभ हो चुका है जब इस धरती के वृक्ष पर नए पत्ते आने निश्चित हैं और उसके लिए पुराने पत्तों का झड़ना आवश्यक है। ऐसे में अब चाहे हम जो मर्जी समाधान कर लें, जो तरीका अपना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अब इन पत्तों को झड़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे पतझड़ का मौसम आने पर आपको बहुत तेजी से पेड़ के अंदर एक परिवर्तन आते हुए नजर आते हैं, लेकिन पतझड़ का मौसम जिस दिन से शुरू होता है, क्या आपको अपने आसपास के सारे पेड़ एक साथ सब पत्ते झड़ते हुए नजर आते हैं? ऐसा नहीं होता। बल्कि होता यह है कि जैसे ही वो समय आता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और पेड़ के पत्ते झड़ने लगते हैं। यानी वो मौसम बना ही इसलिए है ताकि पेड़ के पत्ते झड़ सकें और नई कोपल को आने की जगह मिल सके, नए पत्ते वहां आ सकें। इसी तरह से युग परिवर्तन का भी समय होता है जब नई विचारधारा को स्थान मिलता है, लेकिन उससे पहले पुरानी विचारधारा का खात्मा आवश्यक होता है। इसीलिए अब हमारी बहुत सारी मान्यताएं होंगी जिनको यहां धराशायी तो होना है और उसमें से एक मान्यता आपकी ये भी होगी, अरे धर्मयुग तो आरंभ हो गया, अभी तक तो कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, ये सब कैसे? क्या आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई? तो ध्यान रखिए, जो युग परिवर्तन की परिभाषा आपने तय की है, ये आपकी विचारधारा है, ये ईश्वर की विचारधारा नहीं है। ईश्वर ने युग परिवर्तन करना है, अपने तरीके से करना है और डेडलाइन भी यही है, 29 मार्च 2025 जो जा चुकी है। 30 मार्च से धर्मयुग का दिन आरंभ हो चुका है। ये डेडलाइन ईश्वर की है, लेकिन आपकी मान्यताओं के अनुसार 30 मार्च तो आ गई लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। ये आपका दृष्टिकोण है और आपकी यही मान्यताएं अब खंडित होने वाली है कि युग परिवर्तन आखिर होता क्या है। इसलिए युग परिवर्तन का मतलब होता है जहां नई विचारधारा को स्थान मिलता है और पुरानी विचारधाराएं समाप्त होती हैं। इसीलिए संसार के अंदर, इस धरती पर अब ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन आप आते हुए देखेंगे जहां हमारी मान्यताएं, हमारी पूजा पद्धति, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति
न जाने कितनी चीज़ों में ऊपर वाला बदलाव करने वाला है, और इतना बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए कुछ समय चाहिए। पर यह भी बात नहीं है कि यह समय कोई हजारों साल का होगा, सैकड़ों साल का होगा। चंद 2 से 3 सालों के अंदर ये सारा परिवर्तन दुनिया के सामने आ चुका होगा, और इसकी प्रक्रिया बहुत तेज गति से 30 मार्च से आरंभ हो चुकी है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी धर्मयुग का पहला सिद्धांत भी बता रहा हूं, जिस बात को बड़े ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक लाइन के अंदर 5 लोग खड़े हैं। अब अगर आप लाइन के बाहर हैं तो आपको वो एक सिंपल सी लाइन नजर आ रही है कि 5 लोग खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं। लेकिन अब इसी बात को आप उन 5 व्यक्तियों के नजरिए से देखिए। जो व्यक्ति लाइन में सबसे आगे खड़ा है, उसकी परिस्थिति क्या कहती है उसे, कि उसके आगे कोई नहीं है और उसके पीछे 4 लोग खड़े हैं। अब आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसी चीज को देखिए तो वो कहेगा मेरे आगे एक व्यक्ति है और मेरे पीछे 3 व्यक्ति हैं। तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से जब आप उसको देखेंगे तो कहेगा कि 2 व्यक्ति मेरे आगे हैं और 2 व्यक्ति मेरे पीछे हैं। और चौथे व्यक्ति के दृष्टिकोण से जब आप देखोगे तो वो कहेगा 3 व्यक्ति मेरे आगे हैं और 1 व्यक्ति मेरे पीछे है। और सबसे आखिर में जो 5वें नंबर पर खड़ा है, उसके दृष्टिकोण से जब आप देखोगे तो वो कहेगा 4 लोग मेरे आगे हैं लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं है। लाइन एक ही है, लोग 5 हैं, लेकिन 5 का दृष्टिकोण अलग अलग है। इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर हम 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन 800 करोड़ लोग इस ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की दुनिया के अंदर जो ईश्वर ने बनाई है, इसमें आप खड़े कहां हैं? आप अग्रिम पंक्ति में हैं या आखिर की पंक्ति में हैं? ये आपने तय किया है कि आपको खड़ा कहां होना था। यदि आप अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं तो आप इस विश्व के अंदर ईश्वरीय संदेशों को, ईश्वरीय ऊर्जाओं को आप महसूस भी कर रहे हैं और आप इस प्रकृति के बदलाव का नेतृत्व भी कर रहे हैं। लेकिन यदि आप मध्य में खड़े हैं तो आप न्यूट्रल हैं। हां, हो भी सकता है, हो सकता है ना हो। लेकिन यदि आप उस पंक्ति के अंदर सबसे आखिर में खड़े हैं तो वर्तमान समय आपको नजर आएगा कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ ऐसा ही तो चल रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। ठीक इसी तरह की परिस्थिति इस समय हमारे सामने है, जहां हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इन वर्तमान परिस्थितियों को देख रहा है और उसका आकलन कर रहा है। जो जितनी ज्यादा मुसीबत के अंदर है, उसको इस समय का वर्तमान परिदृश्य वैसा ही नजर आ रहा है। लेकिन यकीन मानिए, आप चाहे उस लाइन में कहीं भी खड़े हों, लेकिन आपको यह बात तो समझनी पड़ेगी कि आप उस लाइन का हिस्सा जरूर हैं। ऐसे में आखिर क्या किया जाए? सभी व्यक्तियों की समस्या का समाधान हो, इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए? तो यहां आप एक बात को समझिए। क्या आपने कभी सेना को परेड करते हुए देखा है? बहुत सारे सैनिक एक साथ लयबद्ध होकर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। एक सैनिक से दूसरे सैनिक के बीच की दूरी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके कदम ताल एक सुर में चलते हैं। और चाहे वो फिर सामने देखकर ना चल रहे हों, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सैल्यूट दे रहे हों, लेकिन उसके बाद भी उनके कदम ताल इतने सधे हुए होते हैं कि कोई एक दूसरे से टकराता नहीं है, बल्कि उस परेड को देखने पर एक बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। वहीं उसके विपरीत कोई भीड़ है, वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक दिशा में नहीं चल रहे हैं। कोई दाएं जाना चाहता है, कोई बाएं जाना चाहता है, कोई आगे जाना चाहता है, कोई पीछे जाना चाहता है, और सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं और भीड़ का हिस्सा है। और हर व्यक्ति उस भीड़ में जाने से घबराता है, और यदि उस भीड़ के अंदर भगदड़ मच जाए तो यहां जान के भी लाले जरूर पड़ जाते हैं, जैसा आपने कुंभ में देखा था। तो दोनों जगह पर लोग तो हैं, लेकिन एक व्यवस्थित नहीं है और एक व्यवस्थित है। क्योंकि जो भीड़ है उसका लक्ष्य एक नहीं है, और जो सैनिक हैं उनका लक्ष्य भी एक है, उनके कदम ताल और उनका मार्ग भी एक ही है। इसी तरीके से अगर इस धरती पर
धर्म ना हो तो हर व्यक्ति फिर अपनी विचारधारा से चलेगा, और जब व्यक्ति अपनी विचारधारा से चलेगा तो वो चाहेगा कि उसकी मान्यताओं को दुनिया स्वीकार करे, और ऐसे में वो दुनिया के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, और यहीं से भीड़ तंत्र शुरू होता है। लेकिन जब ईश्वरवाद का सिद्धांत चलता है, एक ईश्वर को माना जाता है और ईश्वर को सर्वोपरि रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाता है, तब इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति फिर एक सुर, एक ताल और एक लय में चलता है। यानी हर व्यक्ति का उद्देश्य केवल और केवल परमात्मा की आज्ञा की पालना करना होता है, और इसीलिए धर्म को इस धरती पर अनिवार्य किया गया है ताकि सबका लक्ष्य एक हो। लेकिन उद्देश्य पवित्र था ईश्वर का, धर्म की स्थापना का। लेकिन धर्म की स्थापना के बाद में भी धीरे धीरे समय ऐसा आता है जब हमारी अपनी विचारधारा हम पर हावी होने लगती है, और हम अपनी सुविधा के अनुसार उस धर्म के अंदर बदलाव करना आरंभ कर देते हैं। और यही बदलाव होते होते धीरे धीरे इतनी ज़्यादा शाखाएं हो जाती है उसी धर्म के अंदर कि फिर उस धर्म के लोग ही आपस में टकराव की स्थिति पैदा कर देते हैं। और यही कारण है कि इस्लाम के अंदर सुन्नी शिया, जैनिज़्म के अंदर दिगंबर और श्वेतांबर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर साकार और निराकार, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यहूदी हैं और ईसाई भी हैं। यानी कि ऐसी बहुत सारी मान्यताएं एक ही धर्म के अंदर अलग अलग होना आरंभ हो जाती है। यहां से भी जब पार नहीं पड़ती है तो उसके आगे की एक प्रक्रिया होती है कि इस्लाम को मानने वाले सुन्नी और शियाई नहीं बने, अब उनके अंदर भी बिरादरी बन गई है। हम हिंदू निराकार और साकार को मानने वाले नहीं, उसमें भी अब हमारी बिरादरी बन गई है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये मीणा है, ये अग्रवाल है, ये खंडेलवाल है, ये जैनी है, गुजर है, ये बैरवा है, ये कुमावत है। न जाने कितने सारे विभाजन फिर हमने करना आरंभ कर दिए। इसीलिए धर्म इस धरती के लिए अनिवार्य है, क्योंकि धर्म हमें भीड़ तंत्र से निकाल करके उस तंत्र में लाता है जहां समानता है, जहां एक रूपता है, जहां एक लक्ष्य है। इसीलिए धर्म का अनुसरण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। लेकिन जब इस धर्म को ही तोड़ मरोड़ दिया जाता है, तब इस धरती पर नए युग की स्थापना होती है, और हमें एक सूत्र में बांधने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने उस समय गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसीलिए सनातन इस बात को समझिए, ये धर्म युग जो आरंभ हुआ है ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। हम 800 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए जो दिन आरंभ हो चुका है, यहां से इस कार्य की गति और तेज होने वाली है। इसलिए यदि आप ये सोचते हैं अरे 30 मार्च तो गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो ये आपकी मान्यताएं हैं, ये आपके पैरामीटर हैं धर्म युग को लेकर के, और आपके पैरामीटर पर, आपकी मान्यताओं पर धर्म स्थापित नहीं होगा। धर्म सनातन के आधार पर स्थापित होगा, धर्म परमात्मा की इच्छा उसके तरीके से स्थापित होगा। लेकिन आपको ये सब देखना भी होगा, समझना भी होगा, और इस प्रक्रिया में शामिल होना भी होगा। एक बात को समझिए कि जब भगवान श्री कृष्ण ने आह्वान किया कि मेरी बात मान लो, तो कितने लोगों ने बात मानी? पांडवों ने बात मानी, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे। लेकिन जिन्होंने बात नहीं मानी, क्या वो छोड़ दिए गए? ऐसा नहीं था। बात तो उनको भी माननी पड़ी, लेकिन सबसे अंत में उन्होंने बात मानी। दुर्योधन ने भी माना कि भगवान श्री कृष्ण युग पुरुष हैं, लेकिन कब माना? जब अपनी जंगा तुड़वा करके युद्ध के मैदान में पड़ा है और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है। यानी उसे समझ में तब आई जब सब कुछ लुटा चुका था, और पांडवों को तब आई जब समस्या आरंभ भी नहीं हुई थी। इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए, इस युग परिवर्तन के अंदर आपको बात सबसे आरंभ में समझ आ रही है या सबके अंत में समझ में आ रही है,
इस बात का निर्धारण कोई और करेगा नहीं, इसका निर्धारण आप करेंगे। जैसे भगवान राम भगवान है, युग पुरुष हैं, ये बात विभीषण को बहुत पहले समझ में आ गई, हनुमान जी को समझ में आ गई, सुग्रीव को समझ में आ गई, अंगद को समझ में आ गई, लेकिन रावण को सबसे अंत में समझ आई, और सबसे अंत में समझ आई तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। इसीलिए युग परिवर्तन आपको समझ में तो आएगा, लेकिन देखना यह है कि आपको ये युग परिवर्तन आरंभ में समझ आ रहा है, मध्य में समझ आ रहा है, या अंत में समझ में आ रहा है। समझना तो आपको पड़ेगा, युग परिवर्तन में शामिल भी होना पड़ेगा, लेकिन आरंभ और अंत ये आप तय करेंगे, इसे कोई और तय नहीं करेगा। इसीलिए युग परिवर्तन का पहला नियम जो लागू हो रहा है, उसी की व्याख्या मैंने आप लोगों के सामने रखी है। उम्मीद करता हूं आपको धर्म युग को देखने का जो चश्मा चाहिए, जो विचारधारा चाहिए, वो आज आपको जरूर मिल गई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।